दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को फैसला आते ही सियासी और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया जो इस आदेश से नाखुश नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत के लिए इन्होंने शर्म की बात तक की है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जबकि इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को सख्त शर्तों के साथ जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और अधिक गंभीर है, इसलिए उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम अगले 1 साल तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका तक दाखिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों की कथित भूमिका केंद्रीय रही है और राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामले में सिर्फ ट्रायल में देरी को जमानत का अधिकार नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि यूएपीए जैसे विशेष कानून में जमानत के लिए सख्त शर्तें हैं और लंबी हिरासत अपने आप में कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इस फैसले के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस आदेश पर नाराजगी जताते हुए इसे चौंकाने वाला, अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। प्रशांत भूषण ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर सीधे हिंसा करने का आरोप नहीं है, बल्कि साजिश का आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों के कई भाषण ऐसे हैं जिसमें वे हिंसा के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद बिना ट्रायल के 5 साल से ज्यादा समय तक जेल में रखना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मजाक है। वहीं शर्जील इमाम के चाचा अरशद इमाम ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया। हालांकि उन्होंने अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात भी कही। उनका कहना है कि बहस के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि इस बार जमानत मिलेगी, लेकिन फैसला उनके लिए निराशाजनक रहा। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत कई लोगों पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे और ये सभी पिछले 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यूएपीए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन आखिर कैसे तय किया जाए। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे बड़े बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल कैसे मिल जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोचना चाहिए। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही आप देखिए कि रेपिस्ट जिसने इतने सारे लोगों के बलात्कार किए, राम रहीम 15वीं मर्तबा कन्विक्ट होने के बाद बेल पे, वो जेल में रहा ही नहीं, बाहर ही रहा इतने वक्त तक। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर संज्ञान लेना चाहिए सारी चीज़ों का। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी की भी बात की, तो इंसान की लिबर्टी कैसा हो गया? अब 6 साल से अगर एक इंसान को जेल में बंद कर दोगे विदाउट ट्रायल, देखिए अगर गिल्टी है आप उसको ट्रायल करिए, एविडेंस रिकॉर्ड करिए, जो फैसला दे कोर्ट सबको मंजूर होगा। लेकिन विदाउट ट्रायल आप एक इंसान को जेल में इतना टाइम 6 साल रखना, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है, हम तो सब मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इनको भी बेल हो जाए, ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस फैसले को लेकर सवाल पूछा और कहा कि बिना ट्रायल के एक व्यक्ति को कितने समय तक आखिर जेल में रखा जाएगा। एक आदमी को आप उसके सजा के आधे तक कब तक जेल में रखोगे? कोई एक बैरियर होगा ना। या तो आप एसपीडी ट्रायल कर दो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 महीने के अंदर। यदि ट्रायल के बाद वो आदमी छूट जाता है तो उसके वक्त को कौन लौटाएगा? मेरा ये सवाल है और रहेगा। मैं न्यायालय से कुछ पूछ नहीं सकता हूं, लेकिन ये मेरे लिए ये मैटर रखता है कि अंडर ट्रायल कितना दिन, कब तक। वहीं राजद प्रवक्ता मनोज झा ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। मैं मानता हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, जिन लोगों को जमानत मिली ये लॉन्ग पेंडिंग चीज थी, ट्रायल के नाम पे लगभग 0 था और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा क्षण है कि जुडिशरी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से आया है। और मेरा मानना है कि उमर खालिद और शर्जील के मामले में भी जो ट्रायल कोर्ट को एक्सपेडाइट करने का दिया गया है, मैं समझता हूं उसके दृष्टिकोण से शायद उन्हें भी न्याय बहुत जल्द मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम और उमर खालिद इनका बेल नहीं मिला, 5 साल हो गया। मान भी लेते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट था, मान लेते हैं ऐसा है नहीं। वैसे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, जांच पूरी करना चाहिए था, इनका ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए था, वहां से सजा मिल जाए एक अलग बात है। आप बिना जांच के इतने सालों तक रखे रहेंगे। और दूसरी तरफ जो राम रहीम है उसके हाथ में जेल की चाबी ही दे दिया है, जब चाहता है तब बाहर चला जाता है, जब चाहता आ जाता है। तो इस देश में 2 कानून है क्या? एक कानून अल्पसंख्यक के लिए, अपोजिशन के लिए, और दूसरा कानून जो बीजेपी सपोर्टर है उनके लिए। तो ये तो सीधा दिख रहा है। फिलहाल इस फैसले को लेकर तमाम तरीके के लोग जो जानकार हैं वो अपने अपने बयान जरूर दे रहे हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़फोड़ की, उनकी भी जमानतें हो गई। जिन लोगों ने रेप किया और बीजेपी के एमएलए हैं उनकी भी जमानतें हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया का कंसर्न है। अमेरिका के लॉ मेकर्स लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क का मेयर लिख रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर ज़मानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ की खबर है। जिन 5 को बेल दी है, हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शरजील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए, और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। ऑब्जर्वेशंस रहे कोर्ट के सर, उमर खालिद और शरजील इमाम का कोर्ट ने सेंट्रल रोल बताया है, तो इसका किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए? बाकी पूरे 7 अक्यूज को अगर हम देखें तो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता है कोर्ट जजमेंट्स का। जब बेल पे जजमेंट आता है तो कोर्ट उसमें हमेशा कहती है, और इस केस में भी कहा है कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं, इससे ट्रायल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसके अलावा इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर, उमर और शरजील को आने वाले दिनों में और कितना वक्त लग सकता है जो है वो कारागार से बाहर आने में? देखिए, आज तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल उनको वेट करना होगा। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरे अहम गवाहों को कर लेगी पहले उसके, तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद उनको राइट होगा फिर से बेल के लिए रीअप्लाई करने का।